शाह जमाल कुकड़ खेलते पुत्र ढेर लाल। होते ही नहीं होते। बाबा जी के बकरे तैयार नहीं होते, पीर जी के नाम की 11वीं तैयार नहीं होती। हो जी आप नहीं समझते, पीर जी की 11वीं दुध ना दे होते 5 ही मार छड़ दे। ये मौत और हयात मेरे रब के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ये झूठ की कहानी है जो तुमने घड़ रखी है। तो जिसके दिल के अंदर नफरत है सऊदी अरब की, सऊदी हुकूमत की, वो नफरत की बुनियादी वजह यह है कि इनके दिल के अंदर कांटे चुभे हुए हैं कि पूरी दुनिया में हम जाएं, कहीं पे लसूड़ी शाह, कहीं पे फसूड़ी शाह, कहीं पे जट शाह, कहीं पे काना वाली सरकार, और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता। बात आई है तो कह देगा। अल्लाह की कसम मेरे पास पंजाब के उस गांव की तस्वीर मौजूद है, क्लिप मौजूद है। बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, उसके ऊपर टाके ताके बंधे हुए हैं, तावीज बंधे हुए हैं, और बोर्ड लगा हुआ पीर खंबे शाह। मैं अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह रहा हूं, उस खंबे के ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ पीर खंबे शाह। मैं कहा सारी लोड शेडिंग यही करवाता है। ये जितनी बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैदा कर दी है, थल्लो थल्लो बाहर सप्लाई कर देता है। पूजने के लिए तुम्हें अल्लाह काफी नहीं है। मुझे ये पीर खंबे शाह देखकर इंडिया का, हिंदुओं का वो चौक याद आ गया। मुसलमानों का नहीं, इंडिया में हिंदुओं ने किया, पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वालों ने किया। इंडिया का एक चौक है, उसका भी क्लिप मेरे पास मौजूद है। वहां शीशे का बॉक्स बनाया गया है और उसके अंदर एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, और उस मोटरसाइकिल पे वही काले धागे और वो टाकियां पाकियां सब बंधी हुई है, और नीचे उसकी मोटरसाइकिल की करामत। क्या करामत है? कहते हैं इसका सवार जब गिरा था, एक्सीडेंट में मर गया था, मोटरसाइकिल खुद चलता चलता घर आ गया। अब जिसने इस गांव से सफर करना होता है वो पहले सरकार पीर मोटरसाइकिल शाह साहब के पास आके दुआ करता है कि शाह जी मैं चलने लगा, तू ख्याल करी जिसे डेगदीमा चौके ले आए। और फिर वो सफर बड़ी खैरियत से गुजरता है। शिर्क ने तुम्हारी अकल को इतना अंधा कर दिया है, और जहां शिर्क इस तरह दाखिल होता है फिर तौहीद के जुमले उनके सीनों पे तलवारों की तरह लगते हैं। पीर फकीरी की बैत तो मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। उसका उन्वान है बैत खिलाफत और बैत तरीकत में फ़र्क। उसका से उन्वान में रखा है पीरी मुरीदी की शरी हैसियत। आप पीरी मुरीदी लिखे ना सिर्फ लफ्ज़, सबसे ऊपर वो क्लिप खुल जाएगा। उसमें मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में जितनी अहादीस आई है ना बैत की, वो हाकिम वक्त की बैत है, पीरी मुरीदी बैत नहीं है। वरना जब हजरत अबू बकर की बैत हुई थी तो हजरत अली ने अपना लादा से कोई खानका खोली हुई थी। यहां तो एक पीर मरता है, उसके 4 बेटे लादा लादा खानकाएं खोल लेते हैं, तो सारे एक को ही मान रहे थे। इसी तरह था ना। तो ये पीरी मुरीदी की बैत बेसिकली खिलाफत को रिप्लेस करने के लिए बाद में एक इज्तिहादन की हुई है। हमें इससे कोई चिड़ नहीं है। इज्तिहादन डॉक्टर इसरार साहब भी बैत लेते थे, अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये बैत में इताअत वाजिब नहीं होगी। यहाँ तो बैत करवा के पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो दीन से दूर कर देते हैं। इस पर मैं अपनी कोई बात नहीं करता। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की एक किताब है पीरी मुरीदी की शरई हैसियत, जो पीरों की इज्जत अफजाई उसके अंदर उन्होंने की है ना। उन्होंने एक जुमला में बताते हैं, उन्होंने कहा आज के दौर में जिसने अपना ईमान ख़राब करना है ना वो मुरीद हो जाए, और जिसने अपना ईमान बचाना है तो पीरों से अपने आप को बचा के रखे। खुद पीर हो के, मैंने खुद उनको देखा है, मेरी मुलाकात भी घर में उनके साथ एक दफा सिटिंग भी हुई, 2007 या 8 की बात है। तो उनके पास मैंने देखा एक वो बूढ़ी सी औरत आई, वो पैसे लेके ना हाथ में पकड़ा ले, यूं उठा के पड़े फेंके, कहती बीबी अल्लाह को लो मांग, पीर के कर सकता है। यहां भी जेल में तकरीर करके गए ना, एक बार ही बुलाया, दोबारा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। महफिल नात में उन दिनों बारिशें नहीं थी हो रही, तकरीर उनकी रखी हुई थी, कम से कम 25-30 हज़ार मजमा था, पूरा स्टेडियम क्रिकेट का भरा हुआ था। उसके बाद ये तारा जमीर साहब का जलसा उतना बड़ा हुआ है जो वो हुआ था। मुरीदों ने बुलाया, उन्होंने कहा तुसी कहते हो पीर देंदे ने तो सारे पीर ले आओ ना, बारिश करो, नहीं देंदा जे लै लो, ओदी मर्जी जो देगा। इसीलिए तो कहते आखिरी वक्त जो जी वो भाभी हो गया सी जी, ये हो गया सी, वो हो गया सी।
اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, مریدوں کو چھوڑ دیں, اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے.